तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं वह हैं अरिजीत नायक। हेलो सर। एसके प्रेडिटर अंडर 70। पंकज उगले जो कि डायमंड मेंबरशिप के साथ हैं। एनीमे वर्ल्ड JH बेबी FF। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिखाया है उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो यूवी थी वह अपने तरफ से एक सन अटैक को की होती है, जिसे लियन अपने लोटस फ्लावर के अटैक के साथ डिफ्यूज करके उसी की ओर थ्रो कर देता है, जिसे यूई लकी लकी बची थी। और लियन वहाँ पर शांति से खड़ा होकर मस्त कूल पोज दे रहा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि उसके साथ ऐसा होते हुए देख वहाँ के सारे लोग हल्ला करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, या कैसे हो रहा है। क्या उसने वास्तव में यहाँ पर एक टॉप 3 स्टार मार्शल सुप्रीम के अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया? उसके सन फ्लेम टेक्निक को कैसे वह रोक सकता है, काउंटर कैसे कर सकता है? तभी दूसरा कोई कहता है कि उस बच्चे के द्वारा जो यहाँ पर दूसरी ओर से जो अटैक किया गया ना, उसके अटैक में एक एक आइस ऑरा छुपी हुई थी। इसी वजह से यूई की यांग फ्लेम अटैक को वह एकदम सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाया। तभी दूसरा कोई कहता है लेकिन उसके पास जो ब्लेड है ना, वो अभी कोई नॉर्मल सी स्वॉर्ड नहीं है, वो अभी काफ़ी भयानक है। उसकी पावर तो देखो, वह जरूर ही 9 टीयर की एक जवान आर्टिफैक्ट है। आखिरकार यहाँ पर एक साथ कितने सारे जवान आर्टिफैक्ट प्रकट हो रहे हैं। उस बच्चे ने इसे हासिल करने के लिए क्या किया होगा, लेकिन उसके हाथों में इस तरीके के 9वीं रैंक की जवान वेपन का इस्तेमाल होना सचमुच में यह केवल बर्बादी है, क्योंकि वह उसके पूरे पावर को उपयोग नहीं कर पाएगा। तभी तीसरा कहता है लगता है उस आदमी ने डिंग लिंगर को काफ़ी मीठी मीठी बातों में फंसाया है, और उसके लिए यहाँ तियानु कॉमर्स गिल्ड ने काफ़ी कुछ किया है, तभी तो जाकर उसे एक वैसा वेपन दे पाए हैं। तभी तीसरा कोई और कहता है कि लेकिन वह लड़की और उसका सामान दोनों एक साथ इस लड़के को मिलना, यह सचमुच में कितना भयानक किस्मत है इसका, लक है जो लड़की भी मिल गया और वेपन भी। चौथा कोई कहता है यह तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तुम्हें इस चीज़ का दोष अपने माता पिता को देना चाहिए जो तुम्हारे यहाँ पर मेढक जैसे शकल के साथ तुम्हें पैदा किए हैं, इसलिए उसके साथ कंपेयर करना बंद करो। और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है उस जैसी लड़की पर खर्चा करने के लिए। तभी वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं डैम डैम करके। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस यूवी होती है वह अपने एक और सन अटैक फॉर्म को तैयार कर रही होती है, जिसे काटकर 2 भागों में बांटते हुए कर रही होती है कि सेकेंड ब्रेथ ऑफ इन यांग सन। और वह वहाँ पर अपने उस सन को फिर 4th फॉर्म में डिवाइड कर देती है। और जैसे ही उसे 4th फॉर्म में डिवाइड करती है तो वह अपने वेपन को घुमाने लगती है और उन सन्स को अपने चारों ओर कंट्रोल करने लगती है। और वह कहती है चिल्लाते हुए कि 4 सन गायर, और वह लियन के जितने भी लोटस लीफ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है अपने 4 सन के साथ। ऐसा होते हुए देख यहाँ से यह बूढ़ी चिल्लाकर कर रही होती है ये हुई ना बात, आखिरकार यूवी की 4 फ्लेम सन्स के सामने तुम्हारा यह लोटस फ्लावर का इंटेंट कुचल दिया जा रहा है, उसकी कोई औकात नहीं हो रही है इसका काउंटर करने के लिए। और जो इधर यूवी होती है अपने स्फेयर को सामने की ओर तानते हुए अपने सन्स को अटैक को भेजते हुए कर रही होती है कि अपना एक और हुक्म का इक्का बाहर निकालो, वरना तुम आज यहाँ पर डेफिनेटली मारे जाओगे। और यह कहकर अपने सन के पूरे फ्लेम के पावर के साथ उसे लियन की ओर भेज देती है। और हम लियन को देखते हैं जो उस फ्लेम अटैक को अपनी ओर आते हुए देख कहता है कि विंड राइज, मतलब कि उठो मेरे बवंडर, मेरे तूफान, मेरी हवा। और हम देखते हुए ऐसा कहते हुए यहाँ पर अपने गैंग विंड को अवेक किया होता है, जो कि उसके सारे सन्स को अपने अंदर संभाल लेता है और उन्हें अपने तूफान में ही घुमाने लगता है। ऐसा होते हुए देख एल्डररेन तो हैरान हो चुका होता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उसका यहाँ पर 4 सन उसके तूफान में, उसके चक्रवात में कैसे फंस गया। और यहाँ यूवी कर रही होती है लियन की जो यह विंड अटैक है कोई नॉर्मल सी विंड नहीं लग रही है मुझे, यह मेरी यंग फ्लेम को अपना अविश्वसनीय रूप से इस गति से खत्म कैसे कर सकता है, क्योंकि वह उसके गैंगविंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और उसके सन्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए लियन वहाँ पर बस शांति से खड़ा होता है और उसके सन को वापस उसी की ओर फेंक देता है। ऐसा होते हुए देख जो यूवी होती है वह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। वह फिर अपने वेपन को पकड़ती है और अपने पास से कुछ बटरफ्लाइज को रिलीज करते हुए कहती है यदि ऐसा है तो अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती हूँ। और हम दिखाया जाता है उसके जो बटरफ्लाइज होते हैं वह उनके सन्स के अंदर जाकर बसने लगते हैं और वहाँ पर और भी नए नए सन अपेयर होने लगते हैं, जिनके अंदर एक खतरनाक डिस्ट्रक्शन पैदा करने के लिए वह बटरफ्लाइज छुपे हुए होते हैं, क्योंकि वे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करती हैं। और वह कह रही होती है 10 सन इन फर्नो। और हम देखते हैं कि उसका इतना कहने की देरी थी कि उसने यहाँ पर 10 सन्स को क्रिएट कर लिया होता है। ऐसे होते हुए देख क्यान वुडी कहता है यह वास्तव में उसकी 10 सन हेल है, और वह अविश्वसनीय रूप से इतनी शक्ति को कैसे क्रिएट कर सकती है, वास्तव में यह बहुत ही भयानक शक्ति है। और हम देखते हैं उसका एल्डर भी कह रहा होता है कि हाँ सचमुच उसका जो टैलेंट है ना काफ़ी छुपा हुआ है, अगर लियन यहाँ पर उसका काउंटर अटैक नहीं कर पाता है तो वह अब बहुत ही गहरे संकट में है। वह सचमुच में इन 10 सन्स ऑफ हेल्स का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और इधर से बुढ़िया हंसते हुए कह रही होती है कि इसे बर्दाश्त करो प्लीज़, इस अटैक को अपने ऊपर ले लो और जल कर राख हो जाओ। और हम देखते हैं उन सभी 10 सन्स को बहुत ही तेजी के साथ लियन की ओर बढ़ते हुए, जो कि उस सिटी की ओर भी बढ़ रही होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा। तो ऐसा होते हुए देख हम देखते हुए एल्डर भी कह रहा होता है कि क्या लियन वाकई इतनी शक्तिशाली अटैक को झेल पाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर यहाँ पर लियांग वी के अटैक को सप्रेस नहीं किया गया तो यहाँ बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। अपनी सर्वशक्ति के साथ उसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्शन करो, बाकी एल्डर से कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन उन सभी अटैक्स को अपनी ओर आते हुए देख रहा होता है शांति से। वह कहता है कि यदि वह चीज़ यहाँ पर नीचे गिरी तो मेरा जो इमर्टल गोल्डन बॉडी है ना वह भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये एल्डर्स
समझ चुके होते हैं और वे कहते हैं ठीक है हमें अब समझ में आ गया हमें क्या करना है। और यहाँ पर वो बूढ़ी एल्डर भी कहती है कि हाँ तो तुम तीनों ही इसके लिए काफ़ी होगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों एल्डर्स वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक बैरियर को क्रिएट करने लगते हैं और लियन के साथ साथ उस सन अटैक का जितना बड़ा एरिया होता है उस पूरे एरिया को, ताकि उन लोगों की फाइट अंदर में ही होते रहे और बाहर कोई तबाही ना मचे। और वे लोग वहाँ पर एक मार्शल सोरेन सील को क्रिएट कर चुके होते हैं, जिसके अंदर हमें साफ साफ दिखाया जाता है उन सभी के अटैक्स को तैरते हुए। और उससे हम दिखाया जाता है कि उस बैरियर को बनाने के बावजूद भी बहुत ही खतरनाक विंड प्रेशर रिलीज हो रही होती है और अंदर में हम देखते हैं जो यूवी होती है वो अटैक करते हुए कर रही होती है। लियन, मैं यह देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ कि तुम अब मेरे इन 10 सन्स ऑफ हेल्स का कैसे निपटारा करोगे। यदि तुम यहाँ पर इसका सामना नहीं कर पाए तो फिर तुम यहाँ पर भाप बनकर सिर्फ उड़ जाओगे। हम देखते हैं सुनकर लियन बिल्कुल खामोश होता है और शांति से सामने की ओर देख रहा होता है। और वह लड़की वहाँ उस अटैक को करते हुए कह रही होती है कि टोटल एनालाइजेशन द टेंशन इन्फर्नो। और हम देखते हैं उस अटैक बहुत ही तेजी के साथ आते हुए लियन बस खामोशी से और थोड़ा सा परेशान होकर उसकी ओर देख रहा होता है। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से देखते हुए वहाँ पर भीड़ कहने लगती है आखिरकार ये चल क्या रहा है। और यहाँ कियान वुडी कह रहा था वह बेवकूफ़ आखिरकार क्या कोई जवाबी हमला नहीं करने वाला है। और उसके मन में चल रहा था मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बेट लगाए हैं डैम। और तांगसी कह रहा होता है कि मुझे अब मत ये कहना कि वह बहरहाल हार मान चुका है कि वह एक भी स्टेप नहीं चल सकता है। और लिफ्यू कह रहा होता है आखिरकार उसने उस दिन जो हमला और चाल चली थी जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था वह इसका इस्तेमाल क्या यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। और फिर हम इधर लियन को देखते हैं कि वह परेशानी में क्यों होता है। वह कह रहा होता है कि अपने मन में क्या वह अपने इस समय लिटिल किंग को बाहर निकाले उसका हमले को काउंटर करने के लिए या फिर एशियंट बेल का इस्तेमाल करे, या शायद मुझे अपनी शैतानी कवच मतलब कि उस डिमोनिक आर्मर को निकालना चाहिए, या फिर यहाँ पर अपने इमोर्टल गोल्डन बॉडी के साथ इस अटैक को झेलना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किसका इस्तेमाल करूँ, परेशान हो रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है अगले ही पल के लियन का मूड स्विच होता है और वह कहता है कि यार छोड़ो यार किसे फर्क पड़ता है, मैं जिस चाहे उस टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर गुफियांग हूँ, कब से मैं किसी से डरने लगा, जिसको पहचानना होगा वह पहचान लेगा, क्या ही मेरा उखाड़ लेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है लियन अपने हाथों में अपने सो लोटस के एक फ्लावर को क्रिएट करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है, अपने ड्रैगन बॉडी को भी फ्यूज कर लिया होता है साथ में। तो ऐसा होते हुए देख कियान वुडी कहता है ये क्या, ये तो एक डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, क्या इसका या तुरुम का इक्का यही है, हुकुम का इक्का। तो हम देखते हैं लिफ्यू कहता है कि आखिरकार लियन से निकलने वाली जो ऑरा है और उसकी स्वॉर्ड की जो पावर है वह अभी एक मार्शल सुप्रीम के बराबर सी लग रही है। और हम लियन को देखते हैं जो अपने लोटस को सामने की ओर फेंकता है, जिससे कई सारे लोटस क्रिएट हो जाते हैं और उस पूरे वेरियर को घेरने लगते हैं। ये देखकर एल्डर भी नहीं समझ में पाता, कहता है कि व्हाट ये क्या हो रहा है। वो वहाँ पर उस लोटस के बीच में अपने टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ताकि कोई पहचान ना सके। ऐसा होते हुए देख उसका स्टूडेंट भी करा होता है मौसिया चुन की है, सचमुच में यह केवल मास्टर ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को छुपाने के लिए यहाँ पर एक मोड़ निकाल लिया है, वह सचमुच में काफ़ी इंटेलिजेंट है। और हमने लियन को दिखाया जाता है जो कि अपने लोटस के फ्लावर्स के बीच में छुप कर अपने एक पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने वाला होता है। और दूसरी ओर से जो यह लड़की होती है वह कर रही होती है कि स्टार एक्सटिंग्विशिंग। और हम देखते हैं उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और लियन के हमके स्वॉर्ड अटैक को दिखाया जाता है जो कि डार्क कलर में और काफ़ी पावरफुल होती है। और वहाँ पर सिर्फ स्वॉर्ड आर्ट लिखा हुआ आता है क्योंकि लियन उसका नाम नहीं ले सकता है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस पावर को झेलने के साथ यूवी भी काफ़ी हैरान होती है और वह कहती है कि डैम, आखिरकार उसकी तलवार की जो एनर्जी है वह अर्थ को हिला देने के लायक है। उसकी जो पावर है, उसकी जो वेब्स है वो मेरे सन अटैक्स के हेल्स के अटैक्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, वह किसी भी तरीके से उससे कम नहीं है। डैम, आखिरकार क्या वह उस अटैक को भी झेल लेगा यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है केवल उस बैरियर के अंदर डिस्ट्रक्शन और चमकते हुए लाइट्स को जो कि वहाँ पर हो रहे होते हैं। और इतने पावरफुल अटैक्स को वहाँ पर टकराते हुए देखिए तीनों एल्डर भी काफ़ी परेशान होते हैं, अपने मन में कहते हैं कि हम काफ़ी लापरवाही तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लियन के उस स्वॉर्ड अटैक फॉर्म को नहीं देख पाए। उसकी एक हल्की सी लाइट काफ़ी खतरनाक थी, वहाँ पर उसने हमें उलझा दिया, जिसकी वजह से हम उसके असली पावरफुल स्वॉर्ड आर्ट को ना देख पाए और नहीं पहचान पाए। आखिरकार क्या वो यहाँ पर कुछ चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार उसने यहाँ पर किस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जो यूवी के अटैक के बिल्कुल बराबर की लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बाकी लोग भी उतने ज़्यादा एनर्जी को निकलते हुए देख बातें करने लगते हैं। इतनी अपार शक्ति के लिए यहाँ पर मारा जाएगा, अब तक तो वह राख में बन चुका होगा है ना, क्या तुम्हें यहाँ पर बैरियर के अंदर कुछ भी महसूस हो रहा है, कुछ भी पता चल पा रहा है, यह बहुत ही भयानक है ना। तो दूसरा क्या कहता है लेकिन मैंने अभी एक अविश्वसनीय शक्ति का एहसास किया, एक खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट का, एक स्वॉर्ड टेक्निक का जिसका ओरा बिल्कुल मिस यूवी के अटैक के बराबर थी। मेरी आत्मा उससे लगभग डर ही गई थी, वह टेंशन हेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थी, वह बिल्कुल भी उससे कमजोर नहीं थी। तीसरा कोई कह रहा था हाँ मुझे भी ऐसा ओहरा महसूस हुआ। तभी हम देखते हैं कियान वुडी अपने मन में कह रहा होता है कि यदि इस तरीके का सन हेल अटैक मुझ पर किया जाता तो क्या मैं उससे बिल्कुल भी बच पाता, क्या मैं उसे झेल पाता। और फिर हमें यहाँ पर लियन की टीम को दिखाया जाता है जो खामोशी से और थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देख रहे होते हैं। और इधर यहाँ पर बूढ़ी एल्डर कर रही होती है अपने मन में कि ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आखिरकार लिफियन अपनी यहाँ पर टेक्निक को छुपाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार क्यों, क्या उसका जो ध्यान यहाँ पर भटकाने की कोशिश किया है लोगों को उस लोटस फ्लावर को क्रिएट कर क्या वह यहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को जाहिर तौर पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब ये मत कहना कि उसके पास कोई बहुत ही गहरा राज है जिसकी वजह से वह इन चीज़ों को सामने नहीं दिखा सकता है, लेकिन वह अभी भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मर जाना। और वह सामने की ओर देखते हुए कह रही होती है कि मैं साफ साफ समझ पा रही हूँ कि लियन यहाँ पर मरा नहीं है, उसकी कोई भी यहाँ पर
और गंभीर तौर पर चोट भी नहीं आई है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से जो वहाँ पर एनर्जी निकल रही होती है, फ्लेम निकल रही होती है, जो कि लियन के ऊपर से टकराकर जल रही होती है। बट हम लियन को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने आर्मर को भी निकाला होता है, गोल्डन बॉडी को भी एक्टिवेट किया होता है, और वो अपने मन में करा होता है एक सेकंड स्टार मार्शल एम्पायर के लिए इतनी भयानक 10 सन हेल्स अटैक को रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे इस आर्मर के साथ और गोल्डन बॉडी के साथ इसे झेल पाना बहुत ही आसान है। हालांकि यह गोल्डन बॉडी और यह आर्मर अभी भी अपने फर्स्ट फॉर्म पर हैं अवेकन के, लेकिन यह इतने काफ़ी हैं कि यह इस सुप्रीम लेवल के अटैक्स को आसानी से झेल सके। और हम देखते हैं इधर लिफ्यू कर रहा था व्हाट द हेल, आखिरकार क्या हो रहा है। और कियान गुडी कहता है उसने यहाँ पर 10 सन्स ऑफ हेल्स के उस चोट को बिना किसी परेशानी के झेल लिया, उसके सामने वह अटैक विफल हो गया। इधर बूढ़ी तो हैरान होती है और इधर यह एल्डर कर रहा होता है अपने मन में कि निश्चित तौर पर उस लड़के के पास बहुत सारे मिस्ट्री छुपे हुए हैं। मुझे यंग मास्टर को एक बार हिदायत देना होगा कि उसे भी किसी भी तरीके से अगर उसका रास्ता इस लड़के से टकराता है तो उसे बहुत सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। और फिर हम लियन को देखते हैं जो सामने की ओर देखते हुए कहता है ओह वह यहाँ से गायब हो चुकी है। और वह कहता है कि सचमुच वॉइड में छुपना यह कितना घिसा पीटा एक्ट है, मेरे सामने ये सब कुछ बेकार है। जो कि एक टॉप 8 ग्रेड का रिफाइनर है, मेरी सोल पावर इतनी है कि मैं इस जगह को आसानी से सर्च कर सकता हूँ। और यहाँ पर तो बैरियर बना हुआ है उन एल्डर्स के द्वारा, तुम किसी भी तरीके से इस एरिया से तो बाहर निकल ही नहीं सकती हो। इस तरह का छुपने का एक्ट करना बहुत ही बेकार है। और वह अपने यूनिवर्सल डिटेक्शन का उपयोग करता है, वहाँ सर्च करने लगता है, लेकिन वह हैरान होता है। वह फिर घूमते हुए कहता है एक मिनट आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे यूनिवर्सल डिटेक्शन के बावजूद भी मैं यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, एक जरा सा भी हिलती डुलती ओहरा नहीं मुझे फील हो रही है। आखिरकार वह लड़की यहाँ पर कैसे छुप सकती है, वह यहाँ पर किस टेक्निक का उपयोग कर पा रही है जो मैं उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और हम तभी दिखाया जाता है कि वह अपने दूसरे टेक्निक का उपयोग करने लगता है लियन की, ताकि मैं उसे थोड़ा और भी अच्छे तरीके से खोज पाऊँ। और वो कहता है यह जगह बहुत ही अजीब तरीके से मुझे रिएक्शंस दे रहा है, यह यहाँ पर वॉइड में नहीं छुपी हुई है, इसके बावजूद भी यह यहाँ पर गायब हो चुकी है, मतलब कि वो वहीं पर बाहर में है बट किसी हिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। और तभी लियन की ओर अटैक आता है, जिसे फील करने के साथ ही लियन उसकी ओर देखता है। इधर ये सभी बंदे कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो यूई है वह कहाँ चली गई, उसका हमला सिर्फ दिख रहा है, वह नहीं दिख रही है। और इधर ये एल्डर अपने मन में कह रहे होते हैं यह कोई नॉर्मल सी टेक्निक नहीं है खुद को हाइड करने की। और हम लियन को देखते हैं जो उसे अटैक से बिल्कुल बाल बाल बचा हुआ होता है राइट की ओर झुकते हुए, और वह दो सामने की ओर से और दो अटैक्स को आते हुए देखता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने एक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वह उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। कहता है उफ। और हम देखते हैं वह यहाँ पर किसी ट्रायंगल टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहा होता है। इस तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देख इधर या बॉडी एल्डर कहती है कि ये क्या, ये तो इंस्टेनियस मूवमेंट है। आखिरकार वह इस तरीके के एक स्पेशल स्किल को कैसे उपयोग कर पा रहा है, या तो या एक टीयर का रिफाइनर या उससे ऊपर लेवल का रिफाइनर ही इस तरीके के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। और हम लियन को देखते हैं जो अपने मन में कर रहा होता है मुझे बस उसके एक और हमला करने का इंतजार है, उसके बाद निश्चित तौर पर मैं उसके फ्लो को ढूंढ लूंगा कि आखिरकार वह किस तरीके से और कैसे मुझ पर हमला कर पा रही है। बट हम तभी देखते हैं कि लियन उस सामने की ओर देखकर उसे खोज रहा होता है, बट जो मिस यूई होती है वह लियन के पीछे की ओर अपने स्पेयर को लेकर उसके गर्दन को काटने के लिए तैयार होती है, जिसे लियन अभी बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया होता है। वह सामने की ओर ही देख रहा होता है और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि व्हाट अ ट्रबल सम टेक्निक है उस लड़की की, जो वह इस तरीके के अटैक को लियन के सामने कर पा रही है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।